एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के चैप्टर को कवर करेंगे। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम अ रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल भाषा में इसमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, उससे आप एक अच्छी सी वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देते हैं, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है। सो अभी इसके कुछ एग्जांपल भी देख ले। वुड से मतलब पेपर बनाते हैं, फिर शुगर केन से शुगर बनाते हैं, और आयरन ओर से स्टील और आयरन बनाते हैं, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। ठीक है। और जो कुछ टाइप्स ऑफ क्लोथ होते हैं जो मैन्युफैक्चर होता है यार्न से, और वो खुद एक तरफ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आता है। ओके। सो पीपल इंप्लॉय करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज टू मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। तो जो प्राइमरी मटेरियल आता है, जो प्राइमरी मटेरियल मतलब कि प्राइमरी सेक्टर से जो मटेरियल आता है, जैसे एग्रीकल्चर से वैसी चीजें से सेकेंडरी एक्टिविटी से उसे मैन्युफैक्चर करते हैं इनटू फाइनिश्ड गुड, तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी डालते हैं। ओके। सो ये आप पॉइंट्स लिख दीजिए, एक ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट कर दीजिए और एक हमारा ये वाला पॉइंट कर दीजिए आप। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिए हैं। ओके। The workers employed in the steel factories, car brewers, textile industry, bakers, etc. तो उसी तरह से जो उसके अंदर काम करते हैं, जैसे कि सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो अभी मैन्युफैक्चरिंग का काम इतना आसान खोलना कि एक ही मतलब रोबोट से ही हो जाएगा। तो है इतनी टेक्निक्स तो है, बट कुछ वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं इधर स्टील फैक्ट्रीज में, कार में, ब्यूअर्स में, इसलिए। ठीक है। सो ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज है। फॉल इनटू द कैटेगरी, सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कुछ पीपल ऐसे भी हैं जो प्रोवाइड करते हैं क्या सर्विसेज। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इस चैप्टर में हम मेनली सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में ही हम देखने वाले हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो एक कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है? उसकी डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। ठीक है, देख लीजिए क्या बोला मैंने कि मतलब कि एक कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है? बिकॉज ऑफ इट्स डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कि कितनी उस कंट्री की कैसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। ओके, सिंपल सी बात है। चलिए फिर आगे देखिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की। किसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की मेन टॉपिक है ये। ओके। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर। तो एक तरफ से हम मान के चलिए कि जो डेवलपमेंट हमारी कंट्री में होनी चाहिए, एक बैकबोन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि पैसे मतलब इकोनॉमिक से मतलब समझिए कि पैसे ही है। ठीक है, पैसा नहीं मिलेगा, इतनी इकोनॉमिक नहीं होगी। ठीक है। तो इसके मेनली कुछ रीजन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डू नॉट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सिर्फ इतनी सी मदद नहीं करता कि मॉडर्नाइजिंग करेगा वो एग्रीकल्चर में, विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। वही सिर्फ हमारी इकोनॉमी की बैकबोन नहीं है, दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। मतलब कि यार देखो, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे इंडिया में कि जो सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही अपना डिपेंडेंट रहते हैं, कि हैवी डिपेंडेंस रहते हैं कि अभी हमें उससे इनकम मिलेगी, उसी से हमारा कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ये एक एम है कि प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में उन्हें जॉब दिलाया जाए। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर एरिडेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फॉर आवर कंट्री। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, जो हमारे इंडिया में जो भी पॉवर्टी होती है, जो भी ऐसे प्रिडिक्शन फॉर इरिडेशन मतलब ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसे हटा देती है। ठीक है। दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। ठीक है, ये एक मेन फिलोसफी है। It was also aimed at bringing down religion disparities by establishing industries in tribal and backward areas. तो यही हम फिर एम करते हैं कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये इनका यही एम है कि जो
बैकवर्ड एरियाज है और जो वहाँ पे ट्राइबल है वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना। ओके, सीधी सी बात है। चलिए ठीक है जी, आप इनमें से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि राइट इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ये पॉइंट्स ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो मतलब कि जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट करने की कोशिश करनी है। आपको पता ही है कि अभी चाइना हमसे हर एक कदम में आगे ही आगे है। ओके, सो जिस भी चीज़ में देख लीजिए आगे ही है वो हमसे, ठीक है। एंड उस क्यों है, क्योंकि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो इतना बढ़ जाता है, मतलब वो हर चीज़ में डेवलपमेंट में भी आ गया हमसे, है ना गाइस। तो वो उसकी वजह क्या है, या उसकी वजह है कि वो एक्सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग गुड, मतलब कि वो रॉ मटेरियल ही देता है। अभी हम सीधा रॉ मटेरियल देंगे तो उसका दाम कितना होगा, कम होगा। अगर मान के चलिए मैं वूल देता हूँ, वूल देता हूँ, ठीक है, तो वो होगा कम से कम मान के चलिए 10 का, ठीक है, वूल देता हूँ मैं 10 का, फिर वही वूल का कपड़ा मैं उसी कंट्री से वापस लेता हूँ 400 रुपये में, तो बताओ क्या रहेगा मेरे लिए, रहेगा अच्छा नहीं ना। तो बस वही करते हैं यही है अगर ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस, ठीक है। तो जो मैंने आपको अभी बताया वो ये है कि रॉ मटेरियल को ना लेकर हम जिस उस फाइनेस्ट गुड को उसका एक्सपोर्ट करें या फिर इंपोर्ट करें, ठीक है, सॉरी इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट ही करें, तो भी जाकर हम कुछ कर पाएंगे। ओके, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट भी कर पाएंगे, पता नहीं, ठीक है। देन इंडिया प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। तो इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है वो लाई करती है इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिंग के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितनी जल्दी हो सके। ओके, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। Agriculture and industries are not exclusive for each other. They have moved hand in hand. जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज है मतलब कि वो एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है, वो एक दूसरे के मतलब हाथ पकड़ के थाम के जो चलने को कहते हैं ना वही है ये, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, नो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को आगे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, कोई टेंशन लेने की बात तो है नहीं। द इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन ए मेजर बूस्ट ऑफ एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। ओके, सो इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर है वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अहम हिस्सा है। ओके, जो इंडस्ट्री है उसमें एग्रो इंडस्ट्री मतलब कि एग्रो से एक चीज समझ लीजिए आप एग्रीकल्चर। ओके, तो एग्रीकल्चर की फॉर्म को उसने बहुत ज्यादा बूस्ट किया है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पम्प्स। तो अभी एग्रीकल्चर का तो देख लीजिए कि एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल जाएगा किसको, इंडस्ट्री की तरफ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास, फिर वो उसका रॉ मटेरियल फॉर्म करके देगा। ओके, तो इसमें क्या एग्रीकल्चर का भी रोल आता है। फिर अब देखिए, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब एग्रीकल्चर को क्या देता है, इरिगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की खेती कैसी होगी, अच्छी होगी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे में मदद करते हैं। फिर टू द फार्मर्स, दस डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिविटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज नॉट ओनली असिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट on their product but also made the production process very efficient। मतलब कि यही बताया गया कि जो डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अभी देखो यार, अभी हमारा कैसा दौर आ गया मतलब कि ऐसी कंट्री हमारा कैसा इंडिया है, अब इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि और सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं है जो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बट ऑल्सो मेक द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। जो मतलब यार इसमें ये चीज बताई गई है कि जो डेवलपमेंट है वो अभी मतलब कि कंपटीशन वाली बन चुकी है, ठीक है। ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज नॉट ओनली असिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेक द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। मतलब इस प्रोसेस को वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट बना दिया गया है। ओके, in present day world globalization our industry needs to be more efficient and competitive। तो इस ग्लोबल आज के दिन की बात मतलब आज की तारीख की बात की जाए तो अब की बार ग्लोबलाइजेशन ने इतना खड़ा कॉम्पिटिटिव बन चुका है, उसके लिए सेल्फ सफिशिएंस अलोन इज नॉट इनफ। उसके लिए अकेला ही खड़ा होना बिल्कुल भी इनफ मतलब कि
चंगी सी बात नहीं है। आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी, मतलब अब उसकी इतनी ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए कि किसी ने सोची ना हो, ठीक है, ऐसी क्वालिटी हो। ओनली देन वी विल एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, तभी जाकर हम कम्पीट कर पाएंगे कहाँ पर, इंटरनेशनल मार्केट्स में। ओके चलिए ठीक है जी। तो आज हमने इस वीडियो में क्या देखा कि इंट्रोडक्शन देखा हमने किसका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, और ग्लोबलाइजेशन में भी देख लिया कि कैसा रोल रहेगा इसमें। और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के बारे में भी देख लिया हमने, कैसी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज रही। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और बाद में हमने देखा कि कैसा हमारा रोल रहेगा वर्ल्ड में। ठीक है, देख लीजिए कैसे इन चंद पैराग्राफ में से कितने सारे क्वेश्चन बन गए हमारे। ओके, तो इतनी आप प्रिपरेशन करके चलिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।